नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका SKS स्टडी, जहां मैं अध्याय फर्स्ट जो कि वास्तविक संख्या है, इसमें बहुविकल्पीय सीरीज लेकर आया हूं। इस वर्ष 2025 की ये पहली क्लास है मेरी। आज से ही हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। नौ दुर्गा चल रही हैं और आज पंचमी है, और इसी शुभ दिन पर हम ये अपना YouTube की पहली क्लास इस वर्ष की लेकर आ रहे हैं। चलो, सभी को लाइक और सब्सक्राइब करना है, जिससे हमारा इस साल भी चैनल बहुत अच्छे से चले। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि एक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या या विषम संख्या या सम संख्या। कौन सी संख्या ली जाए कि n² - 1 में 8 का भाग चला जाए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम विषम संख्या को लेंगे। ठीक है, विषम संख्या को क्यों लेंगे देखते हैं। 3 एक विषम संख्या है जिसको मैंने लिया, तो यहाँ मुझे 9 प्राप्त हुए और यहाँ 1 घटा देंगे तो 8, जिस 8 में 8 का भाग चला जाएगा। राइट। अच्छा, इसके बाद अगली विषम संख्या भी लेकर के देख सकते हैं। 5 लिया, स्क्वायर लगाया 1, तो ये 25 और 25 में से 1 जाएगा तो 24, 24 में भी 8 का भाग चला जाएगा। ठीक है, सॉरी 8 × 24 3 बार। अब ये सिद्ध हो गया कि n के स्थान पर हमको एक विषम संख्या प्राप्त करनी पड़ेगी, विषम संख्या लेनी पड़ेगी, जिससे हमारी ये जो संख्या 8 है, आप अगर यहाँ पर विषम संख्या लेंगे तो 8 का भाग आसानी से जा सकेगा। अगर आप सम संख्या लेंगे तो नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप सम संख्या लेंगे तब भी नहीं जाएगा। देख लो कैसे, सम संख्या लेकर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 4 को लिया, स्क्वायर लगाई और 1 कर दिया। राइट, तो ये 16 हुए और 1 घटा दिया मैंने, तो कितने बचे? 15 बचे। 15 में 8 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, अर्थात ये नहीं हो सकता आंसर। प्राकृतिक संख्या भी नहीं रहेगा, पूर्णांक भी नहीं रहेगा। सही आंसर इसका यही रहेगा, विषम संख्याओं को लिया जाएगा n के स्थानों पर, तो ये निश्चित तौर पर 8 से विभाज्य हो जाएगी संख्या। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। सेकंड क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होते हैं। कोई ऐसी संख्या इन 4 ऑप्शंस में एक ऐसी संख्या लेनी है। इन 4 में कोई ऐसी संख्या है जिस संख्या का हम 70 में भाग देते हैं तो शेषफल 5 बचता है, और उसी संख्या से हम अगर 125 में भाग देते हैं तो शेषफल 8 प्राप्त होता है। राइट, तो सबसे पहले ही ऑप्शन उपयोग में लाते हैं। 13 × 5 = 65, 5 शेष बचेगा, और 13 × 5 = 65, 3 × 6 = 78, 3 × 7 = 91, 13 × 8 = 104, और 13 नंबर 117। अब 117 9 बार जाने पर घटाएंगे तो 8 प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात पहला ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका राइट है बेटा। शेषफल 5 बचेगा। आप यदि 13 का भाग 70 में देंगे तब भी शेषफल 5 बचेगा। आप 13 का भाग 125 में देंगे तो शेषफल आपका 8 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसका एक और तरीका हो सकता है, दोनों शेषफलों को जोड़ लो तब भी आपका आंसर प्राप्त हो रहा है 13। राइट, समझ में आया? आगे बढ़ जाता हूं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। इसको भी हम बड़े आराम से समझेंगे। और यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b, जहां a बराबर दे रखा है x³ / स्क्वायर और b बराबर दे रखा है
एक्स बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां एक्स और वाई एक अभाज्य संख्याएं हो, तो एच सी एफ ए कॉमा वी का, राइट। तो मैं यहां लिख लेता हूं ए बराबर, जो कि वैल्यू दे रखी थी एक्स क्यूब बाई स्क्वायर, और बी बराबर मैं यहां लिख ले रहा हूं एक्स और बाई क्यूब, ठीक है, एक्स और बाई क्यूब। अब इन दोनों का हमें एच सी एफ यानी मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मासा। एच सी एफ, एच बोले तो हाईएस्ट, सी मतलब कॉमन, फैक्टर यानी गुणनखंड, अधिकतम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी यहां इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो यहां भी उपस्थित है और यहां भी, तो वो एक्स हुई, और इन दोनों में यहां बाई स्क्वायर, ये इसका मासा हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा विस्तार से लिख देता हूं, लोग समझ में कुछ बच्चों को ना आ रहा होगा। एक्स 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 बाई, इसका नहीं, बाई और वाई, ठीक है, 3x और 2y। यहां पर x गुणित y गुणित y और गुणित y, ठीक है। अब मासा का सीधा मतलब है दोनों संख्याओं में उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां भी एक x है और यहां भी एक x है, इसलिए एक x लिया। अब दोनों में कॉमन हो बाई, 2y उधर है 2y इधर है, इसीलिए बाई स्क्वायर लिया गया, इसीलिए बाई स्क्वायर लिया गया। तो अब समझ में आ गया होगा तुम्हें अच्छे से मासा लेने का तरीका है। जब हमारी बीजगणितीय संख्याओं में संख्या दी हो तो ऐसे भी कॉमन, वैसे तो मैं छोटी संख्या देखता हूँ कम पावर वाली, सबसे कम एक्स की कम पावर वाला एक्स है केवल, तो एक्स लिया। बाई में कम पावर वाले को लिया जाएगा जिसमें कम घातें होंगी, ठीक है। बाई में कम घात किसकी है? बाई स्क्वायर की, तो ए ले लिया। एक्स में कम घात किसकी है? नीचे में केवल एक है, देखो एक ले लिया। एक ये भी कॉन्सेप्ट है समझने का, ठीक है। इसी प्रकार ये क्वेश्चंस खत्म करते हैं। इस हिसाब से कौन सा सही है? इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन इज राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर आपके सामने है। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, यूं, यदि दो धनात्मक पूर्णांक P और Q, फिर देखो P बराबर ये दे रखा उन्होंने और Q बराबर ये दे रखा है, ठीक, रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां A B अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमें LCM, अब हम लोगों को लासा ज्ञात करना है, LCM, ठीक है। इसमें थोड़ा अलग रहता है, P बराबर A B स्क्वायर और Q का दे रखा था AQB, ठीक। हाँ, इसमें हमें लेना होता है, अब जैसे हम लासा ज्ञात कर रहे हैं तो मैं सरल तरीका बता देता हूं तुम्हें समझने का। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों की वैल्यू, ठीक है। देखो इसमें पहले हमने क्या लिया था? मासा में हमने कम घात वाली संख्या को लिया था, मासा में हमने सबसे कम घात वाली संख्या को लिया था। इन दोनों में जैसे एक कम पावर है ना, इसमें अधिकतम घात वाली संख्या को लेना है, यानी इन दोनों को कंपेयर कराएं तो एक ही अधिकतम घात किसमें है? नीचे वाले से उठा लिया। अब इसमें अधिकतम घात किसकी है? ऊपर वाले में बी स्क्वायर की घात अधिकतम है, ठीक है। लासा में अधिकतम घात वाले को लेना होता है और मासा में कम घात वाले को लेना होता है। बस इतना ही समझो, इससे ज्यादा समझने की कोशिश मत करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो लासा ज्ञात करने के लिए तुरंत मैंने देखा सबसे ज्यादा पावर ए में किसकी है? नीचे एक क्यू है, उठा लो। बी में सबसे अधिक घात कितनी किसकी है? बी स्क्वायर की, उठा लो। आपका लासा तैयार हो गया। कहाँ है, कौन सा ऑप्शन है? ये सी ऑप्शन सही है आपका बेटा, ये आपका राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये आपका आ गया 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है आपका 5 नंबर सवाल। हाँ, 5 नंबर सवाल जो कि पढ़ेंगे। 169 परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। कहता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या कह रहा है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आप एक परिमेय संख्या ले लो, 2 ले ली मैंने, और कहता है गुणनफल करना है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। अपरिमेय संख्या ले ली मैंने √3, ठीक। दोनों का गुणनफल किया तो कितना मिला हमको? 2√3, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बेटा? ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय का गुणा करने पर हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, इसलिए पहला ऑप्शन राइट है। सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, इसीलिए पहला ऑप्शन सही है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। चलो 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1 से 10 तक सभी संख्याओं दोनों सम्मिलित, मतलब 1 भी सम्मिलित है और 10 भी सम्मिलित है, मैं सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या बता। उसका कहने का मतलब ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इन 4 ऑप्शंस में ऐसी कौन सी संख्या है? इन 4 ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इन सभी 10 अंकों का भाग चला जाए? ठीक, 10 नहीं हो सकती, 100 नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें तो 3 का ही भाग नहीं जाएगा, आगे तो चेक करना ही अलग बात है। 504, इसमें 3 का तो चला जाएगा पर इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 4 है। ये ऑप्शन भी आपका गलत हुआ, ये ऑप्शन भी आपका गलत हुआ, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन ये बचा 2220, ये आपका राइट आंसर है, पर इसको मैं सिद्ध करके भी दिखा देता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं तुमको, क्योंकि उसने कहा था 1 से लेकर सभी संख्याओं का भाग देख जाना चाहिए, तो 1 का भाग तो चला ही जाएगा, ओके, 1 का भाग तो चला ही जाएगा। फिर 2 का भाग इसलिए चला जाएगा क्योंकि इकाई अंक 0 है, बिल्कुल। 3 का भाग इसलिए जाएगा क्योंकि अंकों का योगफल 9 है, 5, 2, 7, 2, 9, 3 का भी भाग जाएगा। 4 का भाग इसलिए जाएगा क्योंकि लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग अगर चला जाए किसी संख्या के तो वो 4 से विभाज्य मानी जाती है। 5 का भाग इसलिए चला जाएगा क्योंकि इकाई अंक 0 है। 6 का भाग इसलिए चला जाएगा क्योंकि जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए और 3 का भाग चला जाए वो संख्या 6 से विभाज्य मानी जाती है। 7 का भाग भी चला जाएगा, देखो 7 दूनी 14, 7 × 21, 4 शेष बचे, 42 हो गए, सच्छंग 42। 7 का भी भाग इसमें इजीली चला गया बेटा। अब 8 का भाग उन संख्याओं में जाता है जिनके लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए तो वो संख्या 8 से विभाज्य मानी जाती है। देखो 8 8 48, 4 शेष बच्चे, 8 5 40, 8 से विभाज्य है। 9 का इसलिए है क्योंकि अंकों का योगफल 9 है, 9 है, 5, 2, 7, 2, 9, इसीलिए 9 से विभाज्य है। 0, जिस संख्या का इकाई अंक 0 होता वो 10 से विभाज्य मानी जाती है। देखो 1 से लेकर 10 तक के सभी अंकों का भाग इस संख्या में जा रहा है, बस यही वो पूछना चाहता था। 1 से 10 तक की सभी संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या बताओ। ऐसी संख्या बताओ जिसमें 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का भाग जाता है, वो संख्या है 2520। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
मुझे उम्मीद है तुम लोगों को अच्छे से एक एक चीज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। ठीक है, निम्नलिखित में से 2024 में आया ये क्वेश्चन। निम्न में परमेय संख्या कौन सी है भाई? परमेय संख्या कौन सी है? √2 अपरमेय है, सभी जानते हैं। √2 अपरमेय है, सभी जानते हैं। √3 अपरमेय है, सबको पता है। √7 अपरमेय है, हर किसी को ये चीज जानकारी है। √9 ये बाहर निकल आएंगे 9 3 बनकर कर, और ये जैसे ही रूट से बाहर निकली तो ये क्या बन गई? परिमेय संख्या बन गई। ये परिमेय संख्या कहलाएगी। इसीलिए सी ऑप्शन इज राइट। इसीलिए सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट 16 नंबर डायरेक्ट 16 कैसे हो जाएगा? एक सेकंड, अभी मैं देखता हूँ। चलने दो। हाँ, ये 7 नंबर क्वेश्चंस। निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याएं हैं? निम्न में से कौन सी सह अभाज्य संख्या है? अच्छा, अभाज्य भी है और सह है। ठीक, तो ये तो देखो सह अभाज्य लो, 7 से कट जाएगी, ये 7 से कट जाएगी, ये भी 7 से कट जाएगी। ठीक है, कैसे समझाऊं तुम लोगों को? देखो 7 दूनी 14, 7 पना 35, सहभाज्य हो गई। ये क्या हो गई? सहभाज्य। एक ही पाड़े से दोनों कट रही। 7 दूनी 14, 7 पना 35, सहभाज्य कहलाएगी। अपने को सह अभाज्य ज्ञात करनी है। ठीक, 31 एकम 31, 31 93, ये भी सहभाज्य है, यह भी सहभाज्य है। ठीक, ये देखो 32 एकम 32 और 32 दूनी 64, ये सह अभाज्य है। सह अभाज्य। और ये भी, ये 18 और ये दोनों एक दूसरे से नहीं कट रहे, ये भी सह अभाज्य है। सह अभाज्य, ये दोनों ही सह अभाज्य हैं। ठीक, इसमें इन्होंने 2 ऑप्शन सह अभाज्य के दे दिए और 2 ऑप्शन सहभाज्य के दे दिए, इसलिए ये दोनों ही इसके राइट आंसर हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस टाइप करते वक्त गलत हो गया होगा उन लोगों से। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा ये। पाई है क्वेश्चन है अपना। पाई है, पाई क्या है? पाई एक पूर्णांक है या एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है या इनमें से कोई नहीं? बताइए, इनमें से कोई नहीं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि पाई का मान 22/7 है। ठीक है, और 22/7 है और इसका दशमलव के किसी भी मतलब इसका एक्यूरेट मान आज तक किसी भी गणितज्ञ ने नहीं निकाल पाया। ठीक है, इसीलिए ये एक अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंपटीशन में भी कई बार आ चुका है। आगे से ध्यान देना। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रहना चाहिए। लासा, 3 संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। अब लासा के लिए सबसे बड़ी संख्या और ये अनंत संख्याएं हैं। लासा का मीन्स होता है इन संख्याओं का, तीनों संख्याओं का उस संख्या में भाग चला जाना चाहिए। तो 18 पंचे 90,
15 छक्का 90 और 24 का भाग शायद इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि 25 चौको 100 होता है, तो 24 चौको 96 होंगे, अर्थात 90 नहीं हो सकता आंसर। 120 देख लेते हैं। 15 अट्ठे 120, 18 का भाग 120 में जाएगा क्या? 18 की टेबल में 120 आता है। 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते, नो 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 नो, ये भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, अब लीजिए 24 का सीधा इसमें भाग जा रहा 10 बार, और 15 का भी जाएगा क्या, देख लेते हैं कितना बचा। 6, 60 हो गया। 15 चौको 60, बिल्कुल 15 से वेरीफाई हो गया, 24 से वेरीफाई हो गया। अब 18 से और वेरीफाई कर दो। 18 कितना शेष बचा? 6, 8 6 14, 60, बिल्कुल 18 से भी भाग चला गया, यानी यही इसका आंसर है बेटा। दो देखो 15 का चेक कर चुके, 24 का चेक कर चुके, 18 का और इसमें चेक कर रहे थे, तो 18 का भी भाग नहीं जाएगा। 15 का तो इसमें भाग जाएगा, 24 का भी जाएगा 240 में, पर 18 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा डी ऑप्शन, अर्थात डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अच्छा, इसका एक और कॉन्सेप्ट है, एक और मेथड है निकालने का। होता क्या है कि जो बड़ी संख्या होती है उसको दूना कर लिया, 24 दूनी 48, क्या 48 में इसका भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो इसको तिगुना कर लिया। थोड़ा लेंदी हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, तो है ना। भाग देने वाला अच्छा था, भाग देने वाला कॉन्सेप्ट सही है। देखो 18 दूनी 36, और 24 का भी दे लिया आसानी से, बहुत देर नहीं लगती। ये लो, कितना बचा? 2 इधर बच गए, 1 इधर बच गया, 120 हो गए, हो गए ना। 24 का 120 में चला जाता है। 25 पंचे 125, तो 24 पंचे 120, देखो 24 का भाग चला गया इजीली। 15 का और चेक कर लो इसमें, 15 का और चेक कर लीजिए। 15 दूनी 30, 6 बचे, 15 चौको 60। देखो ऐसे चेक करने वाला भी कॉन्सेप्ट अच्छा रहता है। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 15, 18 और 24 तीनों का भाग 360 में चला जाता है, इसीलिए ये लासा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है आपका, 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में अपरमेय संख्या होगी। 2024 में आया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये तो आपकी परमेय संख्या है बेटा, ये तो आपकी परमेय संख्या है। P बटे Q के रूप में लिखी हुई संख्याएं, P बटे Q के रूप में लिखी हुई संख्या परमेय कहलाती है। और ये भी आपकी 25 का रूट 25 बाहर निकल आएंगे रूट से 5 बनकर, तो ये भी आपकी बेटा परमेय संख्या हो गई। ये भी आपकी बेटा परमेय संख्या हो गई। 81 ये भी आपके बाहर निकल आएंगे 9 बन करके, तो ये भी बेटा आपकी परमेय संख्या हुई। ठीक है, अब रह क्या गया लास्ट का, ये अपने आप अपरमेय संख्या हो जाएगी। और क्यों हो जाएगी उसका भी रीजन है, क्योंकि एक संख्या आपकी परमेय है और एक अपरमेय है, बीच में प्लस का चिन्ह है, इसीलिए इसको अपरमेय संख्या की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। 11 नंबर क्वेश्चन भी 2024 में आया। बेहतरीन क्वेश्चंस आ रहे हैं सब के सब। सरलतम रूप लिखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को टैग करना काफी कठिन भी है, समय भी लेता है, और हम आपको इसको बहुत अच्छे से तरीके से बताएंगे। और ये वीडियो मैंने जब डिजिटल बोर्ड नहीं था तब पढ़ाया था आप इसी चैनल के माध्यम से, और ये हमारा वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था इस क्वेश्चन को लेकर के, जो मैंने तरीका बताया था। नंबर 1, हम ऑप्शन का सहारा लेंगे। यहाँ इकाई अंक 5 है और यहाँ 4 है। 4 का बेटा कभी
इसमें भाग नहीं जा सकता 4 का 185 में, सो पहला ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, लीजिए इसका भी आपका इधर देखिए ये 7 है, 7 का कभी 148 में भाग नहीं जा सकता, क्योंकि 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 शेष बच गया, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। अब आ जाइए इस पे, 5 का भी 148 में कभी भाग नहीं जा सकता, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। तो राइट आंसर इज द डी। ये मेथड हमने बताया था और काफी लोगों ने इसको लाइक और पसंद भी किया था। ठीक है, तो ऑप्शन का सहारा लेंगे तो हम इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे, अंततः इसके हमें फैक्टर करने होंगे ऐसे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इससे करोगे तो बहुत समय लगेगा बेटा। चलो करके फिर भी मैं दिखा देता हूँ। 2 सत्ते, हाँ 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8, 2 दुत्ती 6, 2 सत्ते 14 और 37 तो किसी से कटते नहीं, 37 एकम 37 है ना, गलत कर लिया क्या? 148 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, दुत्ती 6 3 बार तो 2 सत्ते 14, 37 एकम 37। ठीक, इसको भी काटो 185 को, 185 इससे काटे 5 से काट दो, 5 तिया 15, 3 शेष बच्चे, 5 तिया 15, 3 शेष बचे ना, तो 35 हो गए, 5 सत्ते 35। ठीक है, 37 एकम 37। अब देखते हैं, अब अपने से कहा गया कि इसके सरलतम रूप लिखना था, तो इसके सरलतम रूप इस प्रकार थे, 2 गुणित 2 गुणित 37 और यहाँ पे आपका 5 गुणित 37, 37 से 37 कट गए, 37 से 37 कट गए, तो ऊपर 2 दूनी 4 बचा और नीचे 5 बचा। ये आपका आंसर। या तो ये आपको ये तरीका अपनाना है तो ऐसे भी कर सकते हो, और जो मैंने बताया था आपको वो भी अच्छा तरीका है। ठीक है, कट करता हूं मैं अब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का भागफल, अच्छा भागफल, उसने कहा परिमेय संख्या, भाई परिमेय संख्या ले लूं, इसको ले लूं, परिमेय संख्या आपकी 2 है, एवं अपरिमेय संख्या का भागफल, अपरिमेय संख्या आपकी √3 है। अब इसका भागफल क्या कहलाएगा, परिमेय या अपरिमेय? परिमेय या अपरिमेय? ये आपकी बेटा अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िएगा। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी, परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी 1, 2, 3 या अपरिभाषित। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या 1, 9 गलत है, 2 भी नहीं हो सकती, 3 भी नहीं हो सकती। इसका आंसर अपरिभाषित होगा बेटा, इसका आंसर अपरिभाषित होगा। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य 1, 2, 3 कोई संख्या नहीं हो सकती, इसका आंसर अपरिभाषित ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाऊं, चलो 14। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, पहले एक कहता है परिमेय, कहता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। जैसे मैं टैग कर रहा हूं ऐसे आपको क्वेश्चन को टैग करना है बोर्ड पेपर में। परिमेय, वो कहता है परिमेय, आप परिमेय ले लीजिए, वो कहता है और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, एक अपरिमेय ले लीजिए।
परमेय संख्या से अपरमेय संख्या का अंतर बोले तो घटाने का। अब ये संख्या क्या बन गई, ये पूछ रहा है हमसे, शून्य बन गई, गलत। सदैव परमेय है, गलत। सदैव अपरमेय है, यस। परमेय और अपरमेय दोनों है, गलत। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 14 नंबर क्वेश्चन था। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। जैसा क्वेश्चन बोलता जाता है मैं वैसे ही करता हूँ। उसने कहा परमेय संख्या लीजिए, मैंने परमेय संख्या ले ली। फिर कहता है और एक अपरमेय संख्या, मैंने एक अपरमेय संख्या ली। कहता है अंतर कर दीजिए, मैंने घटा दिया। कहता है कि क्या शून्य हो जाएगी, बिल्कुल गलत बात है। सदैव अपरमेय परमेय संख्या होगी, गलत बात। सदैव अपरमेय रहेगी, ऐसी सिचुएशन में सदैव अपरमेय रहती है और परमेय अपरमेय ये कुछ नहीं। ठीक है, इस प्रकार मैंने एक 15 नंबर का क्वेश्चन सवाल बीच में पहुंच गया था उसका स्लाइड में। तो कुल 15 नंबर की ये 15 क्वेश्चनों की ये सीरीज थी। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन की और एक सीरीज दूसरे वीडियो में होगी। और आज ये 15 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बिल्कुल निश्चित तौर पर फंसेंगे आपके। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एक एक चीज़ समझिए। मैंने अपने 8 साल के तजुर्बे के साथ इस वीडियो को बनाया है और इसमें हर तरीके से कोशिश करी है तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा डीपली समझाने की, ताकि किसी भी कंडीशन का क्वेश्चन आ जाए, भले यार 14 क्वेश्चन है लेकिन ये 14 नहीं, मैंने कम से कम 40 क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व किया है। हर तरीके का मैं बताता हूँ। देखो, पर मैं चारों ऑप्शंस पे कार्य करके बताता हूँ कि अगर ऑप्शन 1 के रूप में क्वेश्चन बनता है तो फिर ये आंसर होता है, वो होता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, दोस्तों में फैलाएं। और इसी के साथ धन्यवाद।